आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप मेरी बात माने न माने आपकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन इस बात को सोचिए, पूर्व गृह मंत्री आदरणीय ननकीराम कंवर जी, जो एक ईमानदार नेता हैं, जिसने पीएससी घोटाले को लेकर हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। उस घोटाले के उजागर होने से प्रदेश का युवा भाजपा से जुड़ा। प्रदेश में भाजपा सरकार लाने में ननकीराम कंवर जी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसे हर कोई स्वीकारता है। उस जैसे व्यक्ति को कलेक्टर ये कहे कि आप जनता की समस्याओं को लेकर मेरे कार्यालय ना आया करो। अब आप ये बताइए, ननकीराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताते हैं अपने जिले की समस्या, ये समस्या से जनता पीड़ित है, और कलेक्टर ये बोल रहा है कि लोगों की समस्या लेकर के मत आया करो। उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, ठीक है, हम जांच करवाते हैं, दिखवाते हैं। आखिर 1 महीना हो गया, ननकीराम जी को जब कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिली तो उनको मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने धरना देने का आंदोलन की चैलेंज देनी पड़ी। ये ताजुब लगता है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आदिवासी, मैं जातिवाद क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर लोग कुछ करते हैं इसलिए याद दिला रहा हूँ उनको कि असली निवासी आदिवासी है। आदिवासी आज मुख्यमंत्री है। आदिवासी ईमानदारी के लिए लड़ रहा है, जनता की समस्याओं के लिए लड़ रहा है। एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने आदिवासियों के हित की मांग की, उसको पार्टी से पद से हटा दिया गया। आखिर ये भाजपा शासन में आदिवासियों के साथ ही क्या हो रहा है? उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही। उनके समारोह में भाग लेने जा रहे हैं, ताली बजवा रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है ये करेंगे वो करेंगे। किस समस्या से लोग जूझ रहे हैं उसको हल करने की फुर्सत किसी को नहीं। समाचार पत्रों के माध्यम से मुझको जानकारी मिला, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में भी, कि हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किरण देव जी ने कंवर जी से बातचीत करके उनको 1 सप्ताह का समय देकर मना लिया है। अब देखिए 1 सप्ताह में क्या होता है, समस्या हल होता है कि नहीं होता। मैं तो अपने पूर्व गृह मंत्री आदरणीय ननकीराम कंवर जी से एक निवेदन करता हूँ कि आप प्रदेश स्तर के नेता हैं। छत्तीसगढ़ में 33 जिला है, 33 जिले के अधिकांश आपके भाजपा समर्थक जो मतदाता हैं और कार्यकर्ता हैं वो बहुत परेशान हैं। आम जनता तो है ही। तो आप इस बार अगर कभी भी मान को आपकी कोरबा की समस्या हल हो न हो, जब भी आप आंदोलन करेंगे तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन की घोषणा करिए और जनता को आह्वान करिए कि वो अपनी समस्या लेकर के राजधानी पहुँचे, वहाँ आंदोलन स्थल में। नहीं तो जो यहाँ रचना सुनने में आ रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता पर अन्याय अत्याचार और भ्रष्टाचार करने की जो योजना बना ली गई है, उससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप कंवर जी जब भी इस बार आंदोलन करें ना, तो याद रखना पूरे प्रदेश की जनता को बुलाइए, वो सब अपने स्वतः के खर्च से आएंगे। बहुत से लोग पीड़ित।
अनेकों प्रकार की प्रताड़ना दी जा रही है। मंत्री विधायक सरेंडर हो गए हैं। मैं तो यही कहूँगा IAS अधिकारियों के पास, क्योंकि उनको भी कमाना खाना है। और जो मुझको मेरे स्रोत से जानकारी मिली है, आप लोग भी पता कर लेना कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, आप भी मिलान कर लेना। मुझको जानकारी मिली है कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी के काफ़ी करीबी एक कलेक्टर हैं, पहले छत्तीसगढ़ में हुआ करते थे, निरंजन बसोर जी, जो इन दिनों केंद्र में गृह मंत्री के अमित शाह जी के निजी सचिव के रूप में पदस्थ हैं। जो कोरबा कलेक्टर और OP चौधरी जी के काफ़ी निकट के दोस्त हैं। अब इन वैसे तो 4 कलेक्टर बताया जाए, मगर ये जो 3 हैं या 4 मान लीजिए, अब 4 कलेक्टर मिल करके छत्तीसगढ़ में हावी हो गए हैं। जो भाजपा के नेता ये कहते हैं कि हमने बनाया, हम संभालेंगे, तो क्या अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार से संभालोगे? आप स्वेच्छा से चूड़ी पहन लीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि आज ईमानदारों की सुनवाई नहीं हो रही। जिसने भाजपा को पूरा प्रदेश स्तर में जितवाने के लिए कोशिश किया, मामला अपने खर्च से दायर किया, जब उस ईमानदार 85 वर्ष के भाजपा नेता की नहीं हो रही है, तो आम जनता का क्या होगा? चर्चा तो यही चल रही है कि पूरे प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी को हावी कर दिया गया है, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी वित्त मंत्री हो गया है और उसने अपने चंगुल में ले लिया है। और आज गांव के विकास का पैसा % के हिसाब से पूरा प्रदेश भर का पता चल रहा है। अखबारों को देखिए तो कोई ऐसा पंचायत नहीं है या कोई ऐसा काम नहीं है जो सही ढंग से हो रहा हो। विधायक मंत्री महोदय लोग दुनिया भर की बात करते हैं, भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ की बात क्यों करने में तकलीफ हो रही है उनको? प्रदेश की जनता कुछ नहीं चाहिए। आने वाले चुनाव में आप सोच रहे होगे ना कि 20,000 महतारी बंधन कर देंगे, 40,000 किसानों के लिए कर देंगे। ये मलाई दे करके देश को, छत्तीसगढ़ को बर्बाद मत करिए। कुछ कर्म करिए, शासन की सुविधा को मुफ्त में दिलाने की व्यवस्था करिए। अगर आप अपने आप को कट्टर दिग्गज कहते हो तो शासन की सुविधा मुफ्त में जनता को दिलाने में क्या तकलीफ हो रही? और अंत में मैं अपने जो आज पता लगा उस आधार पे, केंद्रीय गृह मंत्री जी, आप विधानसभा चुनाव के पहले बोल के गए थे छत्तीसगढ़ में कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा करके सीधा करके टांग दूंगा। आज समय आपके लिए आ गया है। अगर यहाँ का कोई IAS आपके यहाँ बैठा है तो उसके इशारे पर अगर आप शासन चला करके आने वाले चुनाव में जितवा लूंगा बोलोगे छत्तीसगढ़ को, नहीं जितवा पाओगे। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।